नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी का पार्ट 2 है। जिस फोटो को देखकर मम्मी रो पड़ी थी, उसका सच जानकर मेरी भी आँखों में आंसू आ गए, मेरी भी आँखें भर आईं। उस दिन मैं मम्मी के घर लौटने का इंतज़ार करती रही। मेरे दिमाग में वही बूढ़े अंकल और वो फ़ोटो घूम रही थी कि उसमें राज क्या है। मम्मी घर आई तो उनकी आंखें लाल थी। जैसे कोई बंदा रोक के आता है तो कैसे आंखें लाल हो जाती हैं, वैसे जैसे वो अभी अभी पूरी की पूरी रोक कर ही आई थी। मैं उनसे सवाल करना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी, सैडनेस देखकर चुप रह गई, कुछ भी सवाल नहीं किया। फिर भी मेरा दिल सच जानने के लिए बहुत बेचैन था, बहुत डेस्परेट था। शाम को हिम्मत करके मैंने मम्मी से पूछ ही लिया। पहले तो वो चुप रही, कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। मैं चपड़ चपड़ करती जा रही थी। फिर धीरे से अलमारी से एक पुरानी एल्बम निकाली उन्होंने। एल्बम खोलते ही मेरी नज़र एक फ़ोटो पर जाकर ही रुक गई। उस फोटो में मम्मी, पापा और वही बूढ़े अंकल खड़े थे। मैं तो हैरान थी, ये अंकल हैं कौन? पापा मम्मी के साथ खड़े हैं, आखिर वो हमारे साथ फ़ोटो में क्या कर रहे हैं? दिमाग में बहुत सवाल थे। तो मम्मी की आंखों से आंसू फिर से निकल आए, वो फिर से रोने लगी और मैं कंफ्यूज थी। उन्होंने बताया कि वो बूढ़े अंकल मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त थे, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज़ कैसे रहते हैं वैसे। कई साल पहले जब पापा की नौकरी चली गई थी ना, तब उन्होंने ही हमारी पैसों की, सब चीज़ों की मदद की थी। उन्होंने पापा को पैसे दिए थे, हौसला दिया था, मुश्किल वक्त में साथ दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद उनका अपना परिवार ही उन्हें अकेले छोड़कर ही चला गया। अब वो बस स्टॉप के पास एक छोटे से कमरे में रहते हैं और उनके साथ कोई और नहीं रहता। मैंने पूछा, तो मम्मी आप रोज़ उनके लिए रोटी क्यों ले जाती हैं? मम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा, कुछ कर्ज पैसे से नहीं उतारते, कुछ कर्ज दिल से, प्यार से भी उतारने पड़ते हैं। उन्होंने जब हमारा बुरा वक्त देखा था ना, तब साथ दिया था। आज अगर हम उनके बुरे वक्त में उनका साथ ना देना तो इंसानियत का क्या मतलब हुआ? तो मैं तो शर्मसार हो जाऊंगी अगर मैं उनको कुछ नहीं मदद कर पाऊंगी तो। मम्मी की बात सुनकर मेरा तो गला भर गया। मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी। अगले ही दिन मैं खुद मम्मी के साथ गई थी उस बस स्टॉप पर उनसे मिलने। अंकल ने मुझे देखकर प्यार से बहुत दुआएं दी। हम तीनों साथ बैठकर काफ़ी देर बातें करते रहे थे। वो मेरे पापा के लिए बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे जो उनके साथ उन्होंने मोमेंट शेयर किए थे। उस दिन मुझे समझ आया कि मम्मी सिर्फ एक रोटी ही नहीं देती है, वो एक पुराने रिश्ते का फ़र्ज़ निभा रही थी। और कभी कभी ना एक छोटी सी रोटी भी, मतलब एक छोटा सा चपाती भी किसी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। आज हम जिस लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, किसी के पास सब कुछ होते हुए भी सिर्फ एक रोटी नसीब नहीं आती है। जो लोग मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं ना, उनके बुरे वक्त में भी आपको अपना साथ देना चाहिए।